नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता चुका हूं। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को समझना होगा तो लास्ट तक जरूर रुकिएगा। ये एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका मैं बता दूंगा, एक शॉर्ट तरीका है और इसका एक प्रोसेस वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 दिया हुआ है। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, व्हाट विल बी देयर एलसीएम, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात में दिया हुआ है तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। अब कॉमन पता नहीं है तो क्या मानेंगे, कॉमन को एक्स मानेंगे, ठीक है। समझ में, देखिए एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। मान लीजिए क्या 12:12:16 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये कटेगा 3 चौका, ये कटेगा 4 चौका, ठीक है। तो क्या होगा, 3:4 होगा, मतलब क्या 3:4 होगा, मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। तो क्या है, कॉमन 4 है, ठीक है। दोनों का कॉमन बीच में क्या है, 4 है। उसी प्रकार का इस दोनों के बीच में ही कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब देखिए x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है, 3 है। अब 3 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, ठीक है। अब 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3x हो गया। अब यही x क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही जो कॉमन x है यही इसका एचसीएफ होता है, ठीक है। अब एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मतलब x बराबर क्या 4 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में। अब 3x हो गया तो 3 गुने का x क्या है, 4 है, तो क्या होगा, एक नंबर मिल गया 12। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, 4 है। अब 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x होगा। तो क्या होगा, 4 गुने का x क्या है, 4 है, तो क्या होगा, 4 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 16 होगा। मतलब दोनों नंबर मिल गए, 12 और 16, 12 और 16 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 48 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निकाल लीजिए, क्या होगा, 2 से कितने बार में, 6 बार में, ये 8 बार में कटेगा, ये 2 से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से 2, जब 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 चौका 16, 16 में 3 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका 48 होगा। मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया, 48 आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और तरीका है, उसको भी मैं बता देता हूं। तो क्या देखिए, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा टाइप 2 बता देता हूं, यहीं पे शॉर्ट फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच में तो पता है कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। x क्या है, कॉमन है, ठीक है। क्या है, x कॉमन है। इसी को हम लोग क्या, यही क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। x को कॉमन माने हैं, जो x होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, ये तो पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चौका 12, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, x कॉमन है, तो 12 में x से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 12x होगा। अब ध्यान दीजिएगा, x क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 12 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा। इसका आ गया यही आंसर, ठीक है। क्या एलसीएम कितना गया, 48 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 0.18, 2.4 और 60 का लसक ज्ञात करें, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 0.8, 2.4 एंड 60, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एलसीएम से,
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है 0.18 और क्या है 2.4 और क्या है और क्या है 60 दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे कि जो ये 0.18 जो दशमलव में दिया है इसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.18 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 18/100। ठीक है, अब जब इसमें ऊपर नीचे 100 से गुना किए तो ये आया, तो अब सब में ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18/100 आया, यहाँ पे क्या आएगा 240/100 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6000/100 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या किया, यहाँ पे पहले हम दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद दशमलव है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के बाद दशमलव है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तब ना दशमलव हटेगा। अब जब इसमें ऊपर नीचे 100 से गुना किए तो अब सब में ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या तो क्या है 18/100 आया, इसमें करेंगे तो क्या होगा 240/100 होगा, इसमें करेंगे तो क्या होगा 6000/100 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बताया था कि अगर फ्रैक्शन वाला एलसीएम दिख जाए तो वहां हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जो अंश में है उसका एलसीएम निकालेंगे, जो हर में है उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जो न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, अंश में क्या दिया हुआ है 18, 240 और क्या 6000 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे, जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 18000 होगा, क्या होगा 18000 होगा। ठीक है, अब नीचे में ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, अंश में क्या दिया हुआ है, सॉरी हर में क्या दिया हुआ है 100 100 100 तीनों इक्वल है। अब इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जब 100 100 100 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है 100 100 100 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 100 ही होगा, तो नीचे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 180 बचेगा, मतलब इसका कितना एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा। यहाँ पे सी होगा ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ पे सी होगा ऑप्शन सही। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 धनात्मक संख्याओं का 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये भी मतलब उसी टाइप का है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है जब, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ न कुछ नंबर कॉमन होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ नंबर कॉमन होगा। अब कॉमन तो पता नहीं है कि कौन सा नंबर कॉमन है, तो कॉमन को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे। कॉमन को क्या मानेंगे हम लोग एक्स मानेंगे। ठीक है, तो क्या संख्या क्या हो जाएगा, जब 3 के साथ x जाएगा तो क्या होगा 3x होगा, और यहाँ पे 7 के साथ x जाएगा तो क्या होगा 7x होगा। यहाँ तक क्लियर है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कॉमन हम लोग को पता नहीं है तो क्या मानेंगे x मानेंगे। अब दोनों के साथ जाएगा तो क्या होगा, एक 3x हो जाएगा संख्या, एक 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा संख्या। अब देखिए आगे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन, दोनों किस नंबर से कट सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अब देखेंगे कि दोनों किस नंबर से कट सकता है। तो क्या दिख रहा है x से कटेगा। ठीक है, x से ये कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा 7 बार में कटेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, तीनों में गुना करेंगे तो क्या होगा 21x होगा। ठीक है, क्या 21x होगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। पहले से एलसीएम क्या दिया हुआ है 231 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी एलसीएम निकला 21x, पहले से एलसीएम क्या दिया हुआ है 231x, सॉरी अभी एलसीएम क्या आ गया 21x, पहले से एलसीएम क्या दिया हुआ है 231, तो दोनों बराबर ना होगा, तो बराबर हुआ। तो अब देखिएगा x बराबर क्या आ गया 231 बटे का 21 होगा। ठीक है, 21 होगा। अब ये कटेगा
कितने बार में? 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया? 11 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या है? 11 आया। अब देखिएगा यहां से संख्या निकल गया 3x, मतलब 3 गुने का 11, 3 गुने का 11 कितना होगा? 33 होगा। एक क्या है? 7x, मतलब 7 गुने का 11 77 हो गया। दोनों संख्या मिल गया 33 और 77। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अभी दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 33 है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ता हूं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि दो संख्याओं के बीच का 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो संख्याएं कौन सी होगी? ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3:5 की रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है, तो संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो देखिए 3:5 दिया हुआ है, फिर क्या? तो देखिए 3:5 दिया हुआ है। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। वो कॉमन हम लोग को पता नहीं है तो क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। क्या हम लोग? एक्स मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही बता देता हूं। क्या मान लीजिए 12:16 दिया हुआ है। ठीक है, क्या 12:16 दिया हुआ है? ये कटेगा 3 चौका 12, ये कटेगा 4 चौका 16। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3:4 आ गया। मतलब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी कुछ न कुछ कॉमन होगा। अब कॉमन नहीं पता है क्या है तो हम लोग क्या मान लिए? एक्स मान लिए। ठीक है, अब ये एक्स 3 के साथ भी जाएगा, ये एक्स 5 के साथ भी जाएगा। जब 3 के साथ जाएगा तो क्या होगा? 3x होगा। अब 5 के साथ जाएगा तो क्या होगा? 5x होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 3x 5x। अब यहां पे क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3x का और 5x का एलसीएम निकालेंगे। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कौन सा संख्या से दोनों कट सकता है। तो क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो क्या होगा? 3 बार में कटेगा 3x, 5x 5 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे? तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों में गुना कर देंगे तो क्या होगा? 15x होगा। क्या 15x होगा? 5 3 15, 15 में जब 1 से गुना करेंगे तो 15x होगा। अब पहले से एलसीएम क्या दिया हुआ है? 120। अभी एलसीएम क्या आया? 15x। अभी एलसीएम आया 15x। इससे पहले एलसीएम क्या दे चुका है क्वेश्चन में? 120। मतलब दोनों इक्वल होगा। 15x बराबर 120। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या होगा? 120। ये इधर गुना में है, इधर आएगा बट्टा में, तो कटेगा 8 बार में। मतलब x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, और कॉमन संख्या क्या है? 8 है। ठीक है, वो कॉमन संख्या क्या है? 8 है। 8 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे आगे? 8 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे? 8 आ गया। अब देखिए 3x, 3x दिया हुआ है यहाँ पे। अब x बराबर 8 है तो क्या होगा? यहाँ पे 3 गुने का 8 होगा, मतलब 8 3 24 होगा। एक संख्या मिल गया क्या? 24। दूसरा निकालेंगे, क्या है? 5x है। अब x बराबर 8 दिया हुआ है तो क्या होगा? 5 गुने का 8, 8 5 40। मतलब दूसरा संख्या क्या है? 40 है। पहला संख्या क्या मिल गया? 24। दूसरा क्या है? 40। क्या 24 और 40 देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो हाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज अब यहीं रोकता हूं वीडियो को, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।